अबे ये क्या लगाया तूने तामझाम? पूरा जमाना आजकल सोशल मीडिया पे है। भले हम सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, हमने सोचा हम भी सोशल मीडिया पर आएंगे। इसी का जुगाड़ है ये। अरे क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। बड़ा क्या आता है तेरा। बढ़िया, तुम बताओ। बस अच्छा चल रहा है। लेकिन यार तू इधर जॉब कब से करने लगे? अरे वहाँ साला जिंदगी में मैं कभी जॉब ना करूं। बता ना क्या हुआ। अरे बोल ना। अरे छोड़ ना, कुछ और बात कर तू। अरे यार बोलना यार। अरे जाने दे, कुछ और बात करिए। अरे बोलना। अरे यार बोलना यार, मुझसे छुपाएगा। वहाँ भूत भूत है। क्या बात कर रहा है? अरे छोड़ यार, कुछ और बात कर तू अभी। अरे आगे तो बोल। क्या बात है? नहीं जाने दे, तू कुछ और बात कर अभी। हाँ देख, मैं तुझे बताता हूँ लेकिन किसी को बताना मत। एक जहाँ पर मैं जॉब करता था वो एक बहुत ही पुरानी सोसाइटी है, शांतिवन रेसिडेंसी। उस फ्लैट में 4th फ्लोर पर 4 लड़कियां रहती थी, रिया, नेहा, प्रिया और काव्या। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश थे, सब लोग एंजॉय करके रह रहे थे। लेकिन रिया की लाइफ जो है वो थोड़ी अलग चल रही थी। रिया जो है वो एक सिंगर थी, वो रात को शो करती थी अलग अलग जगह पर। सुबह के 4 बजे वो वापस अपने घर आती थी। ऐसे ही एक बार वो थकी हारी हुई अपने काम से वापस आ रही थी घर। सुबह के 4 ही बज रहे थे और जब वो 4th फ्लोर पर आई उसने अपने रूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन तुरंत ही आवाज़ जो है वो बगल वाले बंद फ्लैट से आने लगी। दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। ये सुन के रिया जो है वो डर गई। उसने फिर से अपना फ्लैट जो है वो ज़ोर से नॉक किया। एक बार फिर से बगल वाले बंद फ्लैट से आवाज़ आई। इस बार आवाज़ जो है वो और भी डरावनी थी। दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। ये सुन के रिया जो है वो और भी डर गई। थोड़ी देर में उसके खुद के रूम का दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर आ गई। उसने अपने दोस्तों को बताया। सब लोग अचानक से डर गए। रूम में अचानक से खामोशी का माहौल छा गया। उस रात उन सब लोगों को पता चल गया कि बगल वाला जो फ्लैट है वो यूं ही इतने दिन से बंद नहीं पड़ा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अगली सुबह चारों लड़कियां वॉचमैन से बात करने आई। मेरे साथ और एक वॉचमैन था, रघुनाथ करके। वो वहाँ बहुत सालों से जॉब कर रहा था। पता नहीं वो जॉब कैसे कर पा रहा था। उसमें से एक नेहा करके लड़की थी, वो थोड़ी डेयरिंग वाली लड़की थी। उसने रघुनाथ से पूछा। शुरुआत में रघुनाथ ने कुछ बताया नहीं, लेकिन फिर बाद में उसने बताया। तीन साल पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी, उनकी एक बेटी भी थी। सिंगर थी वो, गाना गाती थी। एक रात अचानक वो किसी को बिना बताए गायब। उसके घर वालों ने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिली नहीं। थोड़े टाइम बाद उसके घर वाले वो फ्लैट खाली करके चले गए। तब से ये फ्लैट बंद है। उसके बाद यहाँ अभी तक कोई रहने नहीं है। थोड़े टाइम बाद घर में से उस लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। कभी हंसने की आवाज़ आती, कभी जोर जोर से कोई चिल्लाता था। कभी कभी उस लड़की की परछाई भी दिखाई देती थी लोगों को। ये सुन के चारों लड़कियां जो वो डर गई, लेकिन नेहा जो है वो डेयरिंग वाली लड़की थी। उसने कहा कि आज रात हम उस बंद फ्लैट में जाएंगे और इसकी सच्चाई जानेंगे। रात के 3 बजे के आसपास वो चारों लड़कियां अपने रूम से टॉर्च लेके निकली और अपने बगल वाले फ्लैट का जो ताला है वो तोड़ दिया उन्होंने। ताला तोड़ के वो जैसे ही अंदर रूम में गए, बहुत ही गंदी दीवारें, बहुत ही पुराना सड़ा हुआ फर्नीचर, धूल, मिट्टी, दीवारों पर जली हुई तस्वीरें और कोने में एक टेप रिकॉर्डर पड़ा था। अचानक से वो टेप रिकॉर्डर जो है वो चलने लगा। उसमें से गाने की आवाज़ आने लगी।
जैसे ही वो टैप रिकॉर्डर चलने लगा सारी लड़कियां जो है वो डर गई, लेकिन रिया जो है वो शॉक हो गई, क्योंकि उस टैप रिकॉर्डर में जो गाना बज रहा था वो रिया का ही गाना बज रहा था। मतलब रिया एक सिंगर थी और रिया जो गाना गाती थी वही गाना उस टैप रिकॉर्डर में बज रहा था। रिया जो है वो एकदम शॉक हो गई, ये गाना टैप रिकॉर्डर में कैसे बज रहा है, ये गाना मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया है। थोड़ी देर में दीवारों में से हंसने की आवाज आने लगी, सब लोग और ज्यादा डर गए। अभी समझ में आ गया उन लोगों को, ये लड़की की जो आत्मा है वो सिर्फ गाना सुनना नहीं चाहती, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो कुछ और भी चाहती है। थोड़ी देर में सब लोग वहां से बाहर निकल गए और अपने फ्लैट में आ गए वापिस। अगले दिन उस फ्लैट में एक नया आदमी शिफ्ट होता है रहने के लिए। उसका नाम अमन था। अमन जो है वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था। जब लड़कियों को पता चलता है कि अमन एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है, सारी लड़कियां जो है वो जाकर उनसे मिलती है और उनको पूरी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये सारी बातें सुनकर अमन उनसे कहता है कि समझ गया, उस लड़की की आत्मा इस फ्लैट में फंसी हुई है। उसका एक अधूरा सपना था स्टेज पर परफॉर्म कर। और रिया, तुम एक सिंगर हो, तुम्हारी आवाज उसके साथ मैच होती है, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई। मेरे पास एक प्लान है, आज रात को 3 बजे के आसपास हम इस फ्लैट के टेरिस पर जाएंगे, वहां पर एक स्टेज बनाएंगे और तुम गाना गाओगी। वो गाना सुनकर उस लड़की की आत्मा बाहर आएगी। प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट थी। रिया ने जब गाना शुरू किया तो अचानक से हवाएं तेज होने लगी, लाइट ब्लिंक होने लगी और अचानक से लड़की की परछाई जो है वो बाहर की तरफ आने लगी। वही लड़की जो खो गई थी ना, उसकी आत्मा, उसकी जो परछाई वो रिया की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन आत्मा जो है वो शांत होने की जगह और ज्यादा गुस्से में हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आत्मा जो है वो रिया के अंदर समा जाना चाहती थी। अमन ने तुरंत कहा जोर से, रिया तुम सब लोग भी जल्दी मेरे पास आओ। उसके बाद सब लोग जो है वो भाग के 4th फ्लोर के जो बंद फ्लैट था उसमें गए। उसका दरवाजा खोल के उसके अंदर एक पुरानी अलमारी थी, उसको खोला तो उस लड़की के जूते, डायरी और उसकी फोटो फ्रेम वो सब अंदर थे। ये उसकी दुनिया का आखिरी निशान है, अगर ये चल जाएगा ना तो वो भी पूरी तरीके से मिट जाएगी। जल्दी करो, जलाओ इसको। नेहा जो डेयरिंग वाली लड़की थी उसने जैसे तैसे करके उस अलमारी को आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई तो सारी चीजें जलने लगी। जैसे ही चीजें जलने लगी तो पूरी बिल्डिंग में से जोर जोर से किसी की चीखने की आवाज आने लगी। जैसे ही पूरी अलमीरा जलने लगी, वो जो टेप रिकॉर्डर था जो बार बार चालू हो जाता था वो अचानक से फटकर बिखर गया और भी ज्यादा आवाजें रूम से जोर जोर से आने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक से तो शांति छा गई। फिर अमन ने कहा कि अब आप सब लोग रिलैक्स हो जाओ। वो इस फ्लैट से चली गई, उसके सारे निशान मिट चुके हैं। अब वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। उस दिन के बाद शांतिवन रेसिडेंसी में वो आत्मा कभी दिखाई नहीं दी। सब लोग बोलते अभी कुछ है नहीं उसमें, लेकिन यार जब भी मैं 4th फ्लोर पर जाता हूँ फिर वहां से जब वापस आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से मुझे कुछ आवाज दे रहा हो। मुझे यार बहुत डर लगता है, मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गया।